हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी गांधीनगर की तरफ से आए हुए लेटेस्ट नोटिफिकेशन को, दैट इज पीएचडी एप्लीकेशन के फॉर्म्स जो इनवाइट किए गए हैं, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट जो कि है iitgn.ac.in, इस पर विजिट करना होगा। एंड यस, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, सो यू कैन चेक इट आउट। देन स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ एडमिशन ओपन का सेक्शन दिख रहा होगा। That application portal for a PhD admission SEM2 2021-2022 is now open. No more पे हम क्लिक करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रॉल करने के बाद आपको ये नोटिस दिखेगा। आपको पता है स्पेशल राउंड PhD एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए थे एंड इसके रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली ईमेल के थ्रू प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बता दिए गए हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं। एंड अब हम नो मोर पे क्लिक करेंगे। ये डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा जो कि PhD से रिलेटेड है। ऑब्वियसली सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, देन ब्रोशर डाउनलोड करने का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्लायर है, इनफैक्ट यही ब्रोशर है। अभी हम इसे डाउनलोड करके देखेंगे। यहाँ पे फर्दर कुछ डेट्स हैं एंड देन यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम एक बार ये फ्लायर देख लेते हैं बिकॉज इसमें सब्जेक्ट्स मेंशन है। उसके बाद क्राइटेरिया और बाकी सारी चीज़ों को भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेट्स डाउनलोड द ब्रोशर फर्स्ट। यस, ये ब्रोशर है या फ्लायर है, आई कैन से। आईआईटी गांधीनगर PhD एप्लीकेशंस फॉर नेक्स्ट सेशन। यस, यहाँ पे देखिए PhD प्रोग्राम सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, CSE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये हमारे ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के। देन केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड कॉग्निटिव साइंसेज, उसके बाद अर्थ साइंसेज एंड HSS। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में क्या इंग्लिश है? यस, लिटरेचर इज अवेलेबल। फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल एपिडेमियोलॉजी, देन सोशियोलॉजी, लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी, ये हैं आपके सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन जो HSS के अंडर अवेलेबल हैं। एंड इनमें आप कर सकते हैं अप्लाई अगर आप इंटरेस्टेड हो PhD करने में, जो कि आई नो कि आप हैं। उसके बाद यहाँ कुछ और पॉइंट्स हैं, उसे देखिएगा। एप्लीकेशन डेडलाइन है 24 अक्टूबर 2021। एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं एंड ये है लास्ट डेट। ओके, 24 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर लीजिएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू 2 लाख इज अवेलेबल फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंटिंग देयर रिसर्च वर्क एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। आपको स्टाइपेंड या फेलोशिप तो मिलता ही है, बट साथ में ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अपने वर्क को प्रेजेंट करने के लिए सॉर्ट ऑफ कॉन्टिजेंसी या फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड किया जाता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी आई थिंक आपको पता होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट जो हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, तो बहुत अच्छे यहाँ पे फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे तो ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली एज वेल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। यस, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमने अभी देखा था डिफरेंट ऑप्शंस थे एंड देन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आएगी 1 नवंबर को। एंड इंटरव्यूज और रिटर्न की जो डेट है एज ऑफ नाउ इट इज़ 8 to 14 नवंबर एंड सेम ही डेट्स पे होता है। 1-2 डेज का बस लैग हो जाता है कभी कभी, बट मोस्टली जो डेट्स लिखी हैं उसी पे सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। रिसर्च ओवरव्यू, लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स एंड PhD से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप देख सकते हैं। जब आपको अप्लाई करना होगा क्लिक हियर टू अप्लाई के पर्टिकुलर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन नेशनल PG एप्लीकेशन ही आप ऑब्वियसली चूज करेंगे, फिर रजिस्टर करेंगे। देन ये है पर्टिकुलर पोर्टल एंड यहाँ पे जो मतलब ब्राउजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको देख लीजिएगा। एंड यस, आप रजिस्टर कर सकते हैं। PG लिखा है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स PG के अंडर ही PhD के जो एप्लीकेशन है वो होते हैं, इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब हम क्राइटेरिया की बात करते हैं। ब्लू है, इसका मतलब ऑब्वियसली इसी पे हमने क्लिक किया है। क्राइटेरिया क्या है? 55% मार्क्स एटलीस्ट हों या फिर 5.5 CPI मार्क्स हों आपके MA, MSc, BTech, MTech, BS, IISc या आइसर से BS अगर किया है, देन BS MS का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है अगर आपने आइसर से किया है, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री है अप्रोप्रिएट ब्रांच में, आप एलिजिबल हैं। एंड ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। शॉर्टलिस्ट करने के जो क्राइटेरिया है वो थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। डिसिप्लिन वाइज क्या है क्राइटेरिया, उसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक करते हैं और इसे देखते हैं। यस, ये है पर्टिकुलर PDF, आपको इसकी सेपरेट लिंक भी मिल जाएगी। लास्ट टाइम जब बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था शॉर्ट वीडियो में IIT गांधीनगर के नोटिफिकेशन को, तो आपने बोला था कि डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। एनीवेज, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले था। क्या है क्राइटेरिया? तो देखिए एटलीस्ट 60% मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने जनरल देखा था 55% था, बट यहाँ पे देखिए इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो डिपार्टमेंट वाइज क्राइटेरियाज हैं उन्हें ज़रूर देखें। 60% मार्क्स एटलीस्ट
लिस्ट हो, 55% SC ST PD के लिए हो और 6% हो आपके CPI, राइट, किस किस सब्जेक्ट में। सो MSc किया हो आपने बायो साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, या बीटेक एमटेक है सो बायोकेमिकल, बायोटेक, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोमटीरियल्स, बायोमेड इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास। देन अगेन केमिकल इंजीनियरिंग में 60 मार्क्स। सो बेसिकली इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचेस में आपको पता है 60% का क्राइटेरिया होता है मिनिमम। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखिए 65% मार्क्स का है क्राइटेरिया। बीई बीटेक या एमटेक या एमई एमएस या इक्विवेलेंट डिग्री है सीएस ईसीई या रिलेटेड एरियाज में विद 65% ऑफ मार्क्स ऑन अ स्केल ऑफ 10 आपकी सीजीपीए या सीपीआई 6.5 होनी चाहिए। या फिर अगर एमएससी है आप मैथ्स फिजिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स या रिलेटेड एरियाज में फर्स्ट क्लास या 65% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट एचएसएस, यस, तो इसीलिए वहाँ पे 55% लिखा था क्योंकि एचएसएस का क्राइटेरिया आपको पता होगा शायद 55% का होता है। एंड यस, उसके बाद अर्थ साइंसेज है तो इसमें भी 60% आपके मार्क्स होने चाहिए इनमें से किसी फील्ड में। एमएससी इनमें से किसी में अगर आपने किया है तो आप अर्थ साइंसेज के लिए एलिजिबल हैं, बट यस मस्ट बी CSIR नेट इंस्पायर फेलो और गेट क्वालिफाइड। सो बेसिकली आपके पास CSIR नेट होना चाहिए या इंस्पायर फेलो हो आप या गेट क्वालिफाइड हो या एमटेक एमफिल अगर आपने किया है तो उसकी क्राइटेरियाज यहाँ पे आप देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल के लिए अगेन 65% का क्राइटेरिया है। उसके बाद यस नेक्स्ट इसी तरह आप अपने डिपार्टमेंट का प्लीज चेक कर लीजिएगा, सेपरेट है सो एक ही जैसा सबको मत मानिएगा, मोस्टली 60% ही है, आई एग्री, बट स्टिल अगर आप एक बार देख लेंगे अप्लाई करने से पहले सो यू नो इट वोंट कॉज यू एनी हार्म, इट वोंट हार्म यू बेसिकली। सो एनीवेज अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट एडमिशन कैटेगरीज। सो कैटेगरीज में रेगुलर है जो कि फुल टाइम रेसिडेंशियल रिसर्च स्कॉलर्स होंगे RR। देन CDP है कॉन्टिन्यूइंग डॉक्टोरल प्रोग्राम, सो आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, कहीं फैकल्टी हैं और स्टिल PhD करना चाहते हैं, सो उससे रिलेटेड है ये CDP। तो प्लीज एक बार इसे इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा एंड बाकी डिटेल्स के लिए क्लिक हियर पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये सॉर्ट ऑफ पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम है, राइट। सो ये कैटेगरीज थे। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट है नेक्स्ट ऑप्शन, तो आपको ऑलरेडी पता है 31,000 पर मंथ आपको मिलता है। एंड कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन, सो क्वालिफिकेशन में लिखी है कि अगर आपने PG डिग्री की है बेसिक साइंसेज में, नेट और गेट क्वालिफिकेशन है, या आपने बीटेक किया हुआ है विद नेट गेट क्वालिफिकेशन, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है प्रोफेशनल कोर्सेज में तो आपको मिलेगी फेलोशिप। या अगर बीटेक डिग्री है फ्रॉम CFTI से विद एटलीस्ट 8 CPI, MA MSc किया है IIT से 8 CPI से ज़्यादा हो, मिनिमम 8 हो, BS किया है IISc से 6.4 मिनिमम CPI के साथ, या BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स है आइसर से आपने किया हो, देन BS का आइसर से ही BS किया हो, आपने 8 CPI एटलीस्ट आपके होने चाहिए। सो डिफरेंट है। जब आप सक्सेसफुली रेगुलर PhD के जो 2 ईयर्स है उन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको 35,000 मिलता है। सो गाइज अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपको मिलेगा। एंड इनफैक्ट आई थिंक कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स मोस्टली वही होंगे जिनके पास नेट है, राइट। अब यहाँ पे आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, और भी स्कॉलरशिप्स होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। देन है एडमिशन प्रोसीजर। सो प्रोसेस क्या होता है आपको पता है, इंटरव्यूज होंगे एंड देन रिटन टेस्ट अगर नेसेसरी है एप्लीकेशंस के बेसिस पे तो वो आपको नोटिफाई किया जाएगा। तो पहले रिटन होगा देन इंटरव्यू होगा, अगर रिटन नहीं होता है तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा एंड स्कोर बेस्ड होगा किस पे, या इंटरव्यू बेस्ड होगा, ओवरऑल SOP पे बेस होता है। सो ओवरऑल जो प्रोसेस होगा आपका वो इन सभी बातों पे डिपेंड करेगा। अगर रिटन नहीं हुआ तो प्योरली वो एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड SOP एक्सेट्रा पे बेस होता है। एंड यस इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर है। सो आई हैव ऑलरेडी शोड यू इनफैक्ट कि आपको पोर्टल से अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपको दिखाया। एप्लीकेशन फीस है ₹100 फॉर SC ST PWD, बेसिकली रिजर्व कैटेगरीज के लिए 100 है एंड 200 है फॉर अनरिजर्व कैटेगरीज। हार्ड कॉपीज आपको सेंड नहीं करनी है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 अक्टूबर 2021। फोकस एरियाज यहाँ पे मेंशन है, सो आप देख सकते हैं। सपोज आपका बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो देन यहाँ पे सारे एरियाज लिखे हैं कि आप किस में रिसर्च कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली HSS को ओपन करेंगे एंड देखिए इसमें एरियाज यहाँ पे गिवन है। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, सिमेंटिक्स, सिंटेक्स, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, विमेंस राइटिंग, इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर, हरप्पन आर्कियोलॉजी, एंशिएंट टेक एंड प्रोवेनेंस स्टडीज, एंशिएंट इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, देन हेरिटेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा। और यस तो ये सारी इंफॉर्मेशन
थी जो आई थॉट कि हमें कवर करनी चाहिए, तो मैंने की। पीएमआरएफ से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। सो आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल थी कवर कर ली है एंड इनफैक्ट जो आप कमेंट्स में पूछते हैं वो भी कवर कर लिया है। कोई इशू है तो आप बताइएगा, बट आई सजेस्ट यू कि अगर रिप्लाई लेट मिला करे सो प्लीज़ आप ऑफिशियली पहले मेल किया कीजिए। अगर वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता तो आप वेट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज कि जब हम यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन को ओपन करते हैं, आई मीन हम इन द सेंस कि जो भी क्रिएटर है, जैसे हम हैं, एजुकेटर हैं, सो व्हाट हैपन्स कि आपको कमेंट्स जो नए होते हैं वो दिखाते हैं। सपोज मैंने आपको रिप्लाई कर दिया है एंड देन आपने उसी कमेंट पे फिर से रिप्लाई किया है मुझे, तो वो मुझे सेपरेटली शो नहीं होगा। वो मुझे तभी पता चलेगा ऑब्वियसली, या तो हम बहुत स्पेसिफिकली वीडियोस को चेक करें या यूट्यूब के थ्रू, बट जो इन जनरल गूगल पे हम ब्राउज़र के थ्रू अगर ओपन करते हैं स्टूडियो तो उसमें शो नहीं होता। सो अगर कुछ इंपॉर्टेंट रहा करे तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बार सेपरेट कमेंट कर दिया कीजिए। भले ही डिलेड हो रिस्पॉन्स, बट हाँ एटलीस्ट रिस्पॉन्स आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी आप मेल कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, इस वजह से टेलीग्राम पे भी उतना ज़्यादा अपडेट नहीं करते, बिकॉज व्हाट हैपन्स कि यूट्यूब पे अपडेट करना आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे मैं शेयर करती हूँ, बट अगर हम सेम चीज़ें दोनों जगह बार बार शेयर करेंगे तो आपको भी लगेगा कि कोई भी प्रॉफिट नहीं है, या इनफैक्ट टाइम वेस्ट लगेगा आपको। सो एनीवेज आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सिर्फ आपको टेलीग्राम पे कोई बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट जैसे मैं बिजी रहती हूँ, सो व्हाट हैपन्स कि वीडियो नहीं हो पाते इतने, तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाती है। एंड हमारे बाकी भी स्कॉलर्स हों, कैंडिडेट्स हों, एस्पिरेंट्स हों, वो सभी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। सो कई बार क्या होता है कि अगर हम रिप्लाई नहीं कर पाए तो बाकी कैंडिडेट्स आपको रिप्लाई कर देते हैं। सो यस, ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे बोलनी भी थी। वैसे तो ये मैं एंडिंग में बोल रही हूँ, वीडियो के एंड में। सो आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने कैंडिडेट्स एंड तक वीडियो देखते हैं, बट हाँ ज़रूर फिर से हम इसे बोलेंगे स्टार्टिंग में किसी वीडियो के। बट येस, आई होप कि आपको मेन पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है। सो येस, दैट इज़ इट। अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगता हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज जब टाइम मिलेगा तो हम रिसर्च से रिलेटेड भी डिफरेंट वीडियोज़ को कवर करेंगे, हम एजुकेशन से रिलेटेड भी वीडियोज़ को कवर करेंगे। तो येस, डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट्स, एंड येस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।